राजस्थान शब्द आप पढ़ चुके हैं, एक बार इतिहास भी पढ़ लेते हैं, फिर राजस्थान का इतिहास अपना शुरू हो जाएगा। देखो इतिहास स्कूल टाइम में आपको सामाजिक विज्ञान के मास्टर जी ने ये बताया था, इति प्लस और अपने लिए इतना ही काफी है। इति का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही, इति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और हास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्या होता है, और पतन को हम क्या लिख देते हैं, इतिहास की डेफिनेशन क्या है, ये है ना, ऐसा ही झूठा वो इतिहास है। वास्तविकता ये ना, बीत चुकी घटनाएं इतिहास है, और बीत चुकी है जो थी, जो सत्य थी वो। क्लियर ना? चले आगे। अभी एक सवाल कर लिया था, ये जो इतिहास की डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन किस व्यक्ति ने दी है, तो उसका नाम बताते हैं E.H. कार। क्या नाम बताते हैं? E.H. कार की रचना पूछी गई एक बार, तो रचना का नाम आया व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट इज इतिहास। क्लियर? चले आगे। इतिहास का जब अध्ययन करते हैं तो इस इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से, इतिहास को अध्ययन हेतु 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा गया? कौन कौन से 3 भाग है भाई? एक तो बताते हैं आप प्राक इतिहास, बताते हैं, एक बताते हैं आद्य इतिहास, क्या बताते हैं? आद्य इतिहास, और एक का नाम क्या बताते हैं हम? इतिहास। क्या आता है? देखो शब्दों से क्लियर है, ज्यादा सुनने की आवश्यकता नहीं। प्राक प्लस इतिहास। प्राक यानी कि पुराना, किससे पुराना? इतिहास। किससे पुराना? जिस कालखंड में मानव को लेखन कला का ज्ञान नहीं था, जिस कालखंड के लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते। लेखन कला का ज्ञान होता तो लिखित साक्ष्य मिलते ना, लेखन कला का ज्ञान ही नहीं था, लिखित साक्ष्य कहां से मिले? वो प्राक इतिहास है। भारतीय इतिहास का एक ही काल ऐसा है जिसकी अभी कोई लिपि नहीं मिली है, उस काल को कहते हैं हम पाषाण काल। आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि प्राक इतिहास की डेफिनेशन क्या है, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि भारतीय इतिहास के किस कालखंड को प्राक इतिहास का दर्जा प्राप्त है। प्राक इतिहास का दर्जा किसको प्राप्त है? क्लियर? आद्य इतिहास जिस कालखंड में मानव को लेखन कला का ज्ञान हो गया था, जिस कालखंड के लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, लेकिन इन साक्ष्यों को पढ़ने का कार्य आज तक नहीं हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि मिल गई है ना, आपने पढ़ ली क्या? क्या कहोगे उसे? क्या कहोगे उसे? आद्य इतिहास। किस किस काल को आद्य इतिहास कहते हैं? तो सिंधु सभ्यता वह वैदिक काल। कौन सा काल है? पूरा का पूरा वैदिक काल इसी में शामिल है। लेकिन आप कहते हैं आपने वेद पढ़ लिए हैं, आपने वेद पढ़ लिए ना? अरे हाँ पढ़ लिए हैं, नहीं पढ़ लिए हैं, लेकिन वेद उस काल की रचना नहीं है, उत्तरवर्ती काल की रचना है। अब एक बात बताओ, तुम मेवाड़ का इतिहास पढ़ते वक्त ये कहो कि मलिक मोहम्मद जायसी ने मेवाड़ का इतिहास लिखा है, तो क्या वो समकालीन इतिहास है क्या? कितने समय बाद लिखा? 1303 का 1540। तो उसने लिखा शेर शाह सूरी के दरबार में, और इतिहास कब का लिखा उसने? 13 सदी में। तो जो हमारे पास वैदिक साहित्य उपलब्ध है, भाई भारत की जब बात करते हैं, भारत विश्व की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? विश्व की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? फिर ठीक है, सवाल दोबारा मेरा भाई, विश्व की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? स्कूल से बाहर आ जाओ, मैं पहले कह रहा हूँ। अच्छा मैं आपको 2-4 डाटा दे रहा हूँ, तुमको पानी से पहले क्या करते हैं, पानी से पहले मैं आपको 2-3 डाटा दे रहा हूँ। आप लोगों को स्कूल टाइम में पढ़ाया गया कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं, आया ना? पढ़ाया ना?
गलत है। आजाद हिंद फौज की स्थापना 15 दिसंबर 1941 को जापान के मलाया शहर में जापानी मेजर फुजीवारा के सहयोग से कैप्टन मोहन सिंह बोस द्वारा की गई थी। आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। आपको पढ़ाया गया है स्कूल में बहुत सी चीजें ऐसी पढ़ाई गई जो डाटा मेल खाता ही नहीं है आज के तथ्यात्मक डाटा से। आपको स्कूल में बताया गया कि हल्दी घाटी युद्ध उपरांत राणा प्रताप जंगलों में चला गया था तो अमर सिंह घास की रोटी खा रहा था, आया था ना, और इसे बिल्ली छीन ले गई थी। बताया ना, हल्दी घाटी युद्ध के बाद राणा प्रताप जंगलों में तो उनका बच्चा था, अमर सिंह घास की रोटी खा रहा था, बिल्ली छीन के भाग गई थी। बताया ना, चित्र भी दिखाया बकायदा। कितना छोटा था अमर सिंह जिसके हाथ से बिल्ली रोटी छीन ले गई थी? कितना छोटा था? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, फोटो देखी थी ना? सुना तो है। अच्छा, राजपूतों का छोरा कितना छोटा हो जिसके हाथ से रोटी बिल्ली छीन सकती है? 10 साल का होगा तो बिल्ली भगा दे, मर्डर कर देगा, तलवार चलाना सीख जाए। तो कितने साल का था वो कितने भी साल का हो, 1577 की वो घटना बताते हैं जब बिल्ली रोटी छीन के भगी थी। और 1578 कुंभलगढ़ के युद्ध में राजपूत सेना का सेनापति अमर सिंह था। ये इतिहास है हमारा जो स्कूल में पढ़ाया गया। तो आपको स्कूल में गलत बताया गया है कि भारत की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। भारत की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। अच्छा, एक बात बताओ, संस्कृत साहित्य कितने विद्यार्थी इसमें? संस्कृत साहित्य, अरे रीड में जिनके पास संस्कृत रहा हो, गुरुजी ने बताया होगा संस्कृत का व्याकरण आधारित प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? पाणिनि की अष्टाध्यायी। पाणिनि की, और पाणिनि की अष्टाध्यायी भी विशुद्ध संस्कृत का नहीं है, प्राकृत संस्कृत का है। विशुद्ध संस्कृत का जो ग्रंथ है वो पतंजलि का महाभाष्य है। पतंजलि का, और महाभाष्य हुए थे पुष्यमित्र शुंग के दरबार में, और पुष्यमित्र शुंग का राज्याभिषेक हुआ था 184 ईसा पूर्व में, 2री शताब्दी ईस्वी। जब संस्कृत भाषा का उद्भव ही नहीं हुआ है 1500 साल पहले, तो संस्कृत में कैसे लिखा? अगर संस्कृत भाषा रही होती तो जैन और बौद्ध साहित्य प्राकृत और पाली में नहीं लिखे जाते। जैन धर्म का उद्भव पहले हुआ था और बौद्ध धर्म का बाद में। जैन साहित्य प्राकृत में है और बौद्ध पाली में। मौर्य काल में संस्कृत भाषा धर्म में नहीं थी। अशोक के सारे अभिलेख प्राकृत पाली, प्राकृत और पाली में है, टोटल अभिलेख है। संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख मिलता है हमें, वो पहला अभिलेख मिलता है बेसनगर लेख, विदिशा लेख, जो आपके शुंग वंश के राजा भागभद्र के शासनकाल में आए यूनानी राजदूत हीडियोडोरस द्वारा लिखवाया गया। तो विश्व की प्राचीनतम भाषा संस्कृत वंश का नहीं है, प्राकृत है। प्राकृत से आई पाली, पाली से पैदा हुई संस्कृत, संस्कृत से निकली अपभ्रंश, अपभ्रंश से आई हिंदी, और हिंदी से स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ है। ये भाषा का क्रम है, स्टेप बाय स्टेप। तो वैदिक काल का जो साहित्य है ना, वो संस्कृत में लिखा है, और वो तो क्लिष्ट संस्कृत में लिखा है, उसको समझ भी नहीं सकते सामान्यतया, इतनी कठिन संस्कृत में। तो इतनी कठिन संस्कृत का उद्भव कब हुआ? तो भाषाविद ये मानते हैं कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी ईस्वी के मध्य भारत में संस्कृत का विकास हुआ था। और संस्कृत का श्रेष्ठतम जो ग्रंथ है वो अभिज्ञान शाकुंतलम है, जो लिखा है आपके कालिदास ने। और कालिदास गुप्त वंश से राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से एक आदमी था। तो प्राचीनतम भाषा कौन सी है? प्राकृत। वैदिक साहित्य वैदिक काल में ही लिखा गया, वो जानकारी वैदिक काल की देता है। क्लियर ना? अब कहेगी इतिहास, तो इतिहास में तीनों पक्ष मजबूत हो जाएंगे। लेखन कला का ज्ञान होना चाहिए ना, लिखित साक्ष्य उपलब्ध होने चाहिए, लिखित साक्ष्य उपलब्ध होने चाहिए, और इनको पढ़ लिया गया हो तो क्या हो जाएगा? इतिहास। इतिहास कहाँ शुरू होगा? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि महाजनपद काल से अब तक जो बीत चुका है वो क्या है? जो कुल मानव इतिहास है
जो कुल मानव इतिहास का 0.0001% लिखित इतिहास। अपन को कितना पढ़ना पड़ता है? ये रहा, अपन को इतना सा इतिहास पढ़ना पड़ता है 0.0001। बाकी हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जो रहेगी है ना उसको देखने की आवश्यकता। अब हम बात करेंगे इतिहास के जनक की। इसकी बात करेंगे, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसको कहते हैं भाई? हेरोडोटस। किसको कहते हैं? हेरोडोटस की रचना क्या कहलाती है? हिस्टोरिका। क्या कहलाती है भाई? भारतीय इतिहास का जनक कौन है? ठीक कर देना, बिल्कुल निश्चिंत रहो। इस बात को लेकर मैं डाटा देकर जाऊंगा ना, गारंटी के साथ बता सकता हूँ किस बुक में क्या लिखा है। 12वीं क्लास की बुक आती है एनसीईआरटी का 12वीं क्लास प्राचीन भारत का इतिहास में लिखा है कि इतिहास के जनक कल्हण है। और कुछ चीजें एनसीईआरटी के अप्रोच से पढ़नी पड़ती है। वो प्रश्न जब होता है वो विवादित जरूर हो सकता है, लेकिन राजस्थान हिस्ट्री की तो किसी बुक में लिखा भी नहीं है कि वे इतिहास भारतीय इतिहास के जनक। एक ही लिखा है वो भारतीय इतिहास का जनक कौन है? कल्हण की रचना क्या कहलाती है? राजतंत्र। वहाँ का इतिहास लिखा है इसने, वहाँ का लिखा है, कश्मीर का लिखा है ना। मौर्य काल से हाँ शुरू करता है ये, अशोक की जानकारी देता है ना, अशोक की जानकारी देता है। अशोक ने श्रीनगर बसाया था, अशोक के बेटे जालोब का पूरा वंश बताता है। चले आगे, और फिर आता है आपका राजस्थान इतिहास का जनक। आप पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं ना, वही बाबा कर्नल देवस्टोन घोड़े पर बैठ कर आया। देख लो इस बात, समझना मात्र चाहिए। इतिहास आप लिखेंगे इति प्लस हास, शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही था। डेफिनेशन किसने दी है? एच कार की रचना क्या कहलाती है? व्हाट इज हिस्ट्री। फिर इतिहास को अध्ययन हेतु कितने भागों में बांटा जाता है? पहला भाग बताते हैं हम, ये रामायण याद रहे ना रहे, ये याद रहे कि प्राक इतिहास किसे कहते हैं, आदि इतिहास किसे कहते हैं, और लिखित इतिहास कहाँ शुरू होता है? मानव इतिहास का कुल लिखित इतिहास कितना है? 0.0001। फिर इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस की रचना क्या कहलाती है? भारतीय इतिहास का जनक कौन है? कल्हण की रचना क्या कहलाती है? कहाँ का इतिहास लिखा है? कहाँ से शुरू किया है? और राजस्थान इतिहास का जनक कौन है? लिखे क्या? लिखो बड़ा, इतिहास को लिखो कोष्ठक में इति प्लस हास, कोष्ठक डाल दो इति प्लस हास। आप बताओ फिर, शॉर्ट लिख दो, डेफिनेशन कहाँ हो सकता है? इतिहास का क्या लिखोगे? ऐसा ही था। ऐसा ही था परिभाषा किसने दी है? ऐसा ही था परिभाषा किसकी देन है? ई एच कार, B.H.C.A.R. हो गया। E.H. कार की पुस्तक का नाम लिखो, व्हाट इज हिस्ट्री। चलिए आगे, फिर लिखो इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से, इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग लिख दो। नंबर 1 पर प्राक इतिहास, ये लिखोगे क्या? रामायण कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। प्राक इतिहास कोष्ठक में डाल दो पाषाण काल। प्राक इतिहास के पास कोष्ठक में डालेंगे पाषाण काल। हो गया। नंबर 2 पर लिखो आद्य इतिहास। आद्य इतिहास, आद्य इतिहास का समय लिख लो सिंधु सभ्यता से वैदिक काल तक
हाँ भाई, इतिहास कहाँ से कहाँ तक है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से अब तक, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से अब तक। नोट डाउन कीजिए। कुल मानव इतिहास का पॉइंट 000 3 टाइम 0 लिख रहे हैं, 0.001%। 3 टाइम 0 लिखो, पॉइंट लगाओ, 3 टाइम 0 1% लिखित इतिहास है, लिखित इतिहास है। हो गया? इतिहास के जनक का नाम बताओ, लिख दो। इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस की रचना का नाम क्या है? हिस्टोरिकास। या भारतीय इतिहास का जनक कौन है? भारतीय इतिहास का जनक कौन है? कलहण। कलहण की रचना क्या कहलाती है? जैसा राजधर्म ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में। अजी हाँ, तो ये देखो ना, जैसे ही आपने ये लिख दिया ना 12वीं शताब्दी होगी, जहां तक जैसे ही 1200 देखा 13वीं शताब्दी होगी। शताब्दी 1 पॉइंट आगे बोलती है ना,